हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्पोजल ऑफ सीवेज एफ्लुएंट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी एफ्लुएंट फ्रॉम अ म्यूनिसिपल वेस्ट। सेकेंडरी एफ्लुएंट फ्रॉम म्यूनिसिपल वेस्ट मतलब ये क्या हुआ, ये आपका वेस्ट वाटर हुआ है ना। ओके, या सीवेज, इसको सीवेज बोल सकते हैं, जो बोलना चाहो, ठीक है। सेकेंडरी एफ्लुएंट फ्रॉम अ म्यूनिसिपल वेस्ट प्लांट इज डिस्चार्ज इनटू अ स्ट्रीम, स्ट्रीम पे मिलाया जा रहा है एट द रेट ऑफ 12,000 मीटर क्यूब पर डे। सीवेज का आपका डिस्चार्ज कितना है, 12,000 मीटर क्यूब पर डे, जो कि 20 डिग्री सेल्सियस पे, विद अ बीओडी 5 मतलब फिफ्थ डे पे। फिफ्थ डे पे बीओडी कितना है, 50 मिलीग्राम पर लीटर, और उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 2 मिलीग्राम पर लीटर। किसका प्रॉपर्टीज है, ये आपका सीवेज का है। ओके, द स्ट्रीम फ्लो इज एस्टिमेटेड टू बी 40,000 मीटर क्यूब पर डे। जो स्ट्रीम है ना, जो रिवर है, उसका डिस्चार्ज है 40,000 मीटर क्यूब पर डे। एंड वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स इन द स्ट्रीम अपस्ट्रीम ऑफ द एफ्लुएंट आउटफॉल आर। जो स्ट्रीम है वहां पर मिलाया जा रहा है किसको, सीवेज को। तो सीवेज का डिस्चार्ज कितना है, इसको Q2 ले लेते हैं। Q2 है आपका 12,000 ओके मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। फिर BOD 5 है, ये आपका है 50 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, DO है आपका, इसको सब सेकेंड 2 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, DO है आपका 2 मिलीग्राम पर लीटर। अब जो स्ट्रीम है उसका प्रॉपर्टीज दिया है, लेकिन कहाँ का, अपस्ट्रीम का। स्ट्रीम इन द स्ट्रीम अपस्ट्रीम ऑफ द एफ्लुएंट आउटफॉल। जो एफ्लुएंट है ना, उसके अपस्ट्रीम पे, ठीक है, जहां पर गिर रहा है, मिक्स हो रहा है, उसके अपस्ट्रीम पे। अपस्ट्रीम किसका बोला जाता है, सपोज फ्लो इधर है, तो जहां से फ्लो हो रहा है ना, उसको अपस्ट्रीम बोलते हैं। ये आपका ये वाला पार्ट अपस्ट्रीम हुआ। तो यहाँ का प्रॉपर्टीज क्या है, इसको Q1 ले लेते हैं। Q1 कितना है, ये आपका 40,000 मीटर क्यूब पर डे, यूनिट सेम है डिस्चार्ज का। फिर BOD 5 ये आपको दिया है, BOD 5 कितना है, 3 मिलीग्राम पर लीटर। DO कितना है, 7 मिलीग्राम पर लीटर। BOD 5 3 मिलीग्राम पर लीटर, आपका DO है 7 मिलीग्राम पर लीटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। Assume decay constant of the mixture to be K is equal to 0.23 to the base E in the decay curve. Estimate क्या क्या निकालना है, BOD of the mixture, ultimate BOD, DO of the mixture, ये सब हमें निकालना है, ठीक है। बेस E दिया, ध्यान रखना, बेस 10 दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला बताया गया। बेस 10 उसका डायरेक्टली अलग फॉर्मूला भी होता है, लेकिन हम 2-3 फॉर्मूला याद नहीं करेंगे। एक फॉर्मूला पकड़ के रखो, उसी में अगर बेस 10 दिया है तो बेस 10 को बेस E में कर दो, फिर आपका जो ओरिजिनल फॉर्मूला बताया गया उसमें कर दो, ठीक है। BOD मिक्सचर बोला, यहाँ पर आपको मिक्स किए, तो मिक्स किए तो BOD चेंज होगा ना ही 50 रहेगा, ना ही 3 रहेगा, कुछ चेंज होगा। तो BOD मिक्सचर निकालना है, तो BOD मिक्सचर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, BOD मिक्सचर। अच्छा, जो BOD गया ना वो 5th डे पे गया है, तो BOD मिक्सचर जो निकालेंगे ना, वो भी 5th डे वाला ही निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, Q1 BOD 5 of 1 प्लस Q2 BOD 5 of 2, ठीक है। ये हुआ डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, ये हो गया। तो ये किसका, ये रिवर का, ये आपका वेस्ट वाटर का। रिवर का डिस्चार्ज कितना था, ये आपका 40,000 था। इसका BOD कितना है, 3 है, ठीक है। Q2 का कितना है, Q2 है आपका 12,000 इंटू इसका BOD कितना, वेस्ट सीवेज का आपका 50, डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज। टोटल डिस्चार्ज 40 प्लस 12, ये कितना हो गया, 52,000, ठीक है। ये हो गया 1,20,000 प्लस ये कितना हुआ, 4 0 तो पहले लगा दो, 4 0 पहले लगाए, ठीक है। अभी 5 × 12 60, तो ये 6 लाख हो गया, डिवाइड बाय 52,000, ठीक है। 6 लाख ही हो रहा है ना, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 7,20,000 हो रहा है, और ये आपका 52,000, 3 0 यहाँ 3 0 यहाँ, तो 720 बाय 52। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा आपका 13.8476, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा 13.85 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर हो गया। क्या, BOD मिक्सचर। BOD मिक्सचर किसका निकला, 5th डे पे निकला, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना आप लोग, ये मिक्सचर निकल गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंड में अल्टीमेट BOD निकालना है। तो अल्टीमेट का तो फॉर्मूला आपको पता है ना, अल्टीमेट क्या रहता है, BOD U बोल लो या L0 बोल लो। ये क्या रहता है, ये आपका LT या YT 1 माइनस E टू द पावर माइनस KT। ये YT ही BOD 5 है ना, ठीक है। T इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो 5th डे पे BOD कितना है, इसको BOD 5 भी लिख सकते हैं, जो लिखना चाहो लिख लो इसके जगह, ठीक है। BOD 5 13.85, 1 माइनस E टू द पावर माइनस K कितना दिया है, ये आपका 0.23 डे इनवर्स दिया है। कितने, ये वाला जो है वो कितने डे पे निकला है, 5th डे पे निकला है, तो ये वाला इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 20.261 मिलीग्राम पर लीटर। तो आपको BOD निकल गया 5th डे पे और अल्टीमेट BOD, ये दोनों मिल गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका DO ऑफ द मिक्सचर।
डी ऑफ द मिक्सचर बोला गया। तो सेम सिमिलर बीओडी ऑफ मिक्सचर निकालना जैसे निकाला था वही डी ऑफ द मिक्सचर निकालेंगे, बस आपका BOD1 BOD2 की जगह DO1 DO2 पुट कर देंगे, ठीक है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है तो डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करते हैं। DO मिक्स इज इक्वल टू 40,000 इंटू इस 40,000 वाले का DO के साथ 40,000 क्या रिवर का BOD 7 है, ठीक है, प्लस 12,000 वेस्ट का DO कितना, ये आपका 2 है, ओके। तो 40,000 प्लस 12,000, ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन ही है बेसिक। तो ये आएगा आपका 5.846, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके 5.85 मिलीग्राम पर लीटर। तो 5.85 मिलीग्राम पर लीटर और आपका BOD मिक्सचर निकला था 13.85, अल्टीमेट BOD निकला था 20.26, ठीक है। ये आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्दो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा था लेकिन ऐसे टाइप के क्वेश्चन आने मुश्किल है क्योंकि ये बहुत पहले पूछा गया था, ये आपका 97 में पूछा गया था, ठीक है। तो इतने बड़ा क्वेश्चन आना अब मुश्किल है, चाहे इवन 2 मार्क्स का भी थोड़ा मुश्किल है। सेकंड, मैच द फॉलोइंग, तो ग्रुप 1 में दिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इनटू इनलैंड वाटर्स और अलाइबल लिमिट कितना है। BOD 5 क्या है, ये आपका 20, ठीक है, 20 रहता है ना। BOD 5 क्या पढ़ा था, डोमेस्टिक के लिए 20 था, इंडस्ट्रियल के 30 था, तो 20 भी हो सकता है 30 भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम डोमेस्टिक की ही बात करते हैं तो 20 होगा। सपोज आप कंफ्यूज हो गए तो 2 और 3 हो सकता है, मतलब A C D तीनों हो सकता है, ठीक है। COD कितना था, COD था आपका 250 था डोमेस्टिक के और इंडस्ट्रियल के लिए भी 250 था, ठीक है। मिलीग्राम पर लीटर बार बार नहीं बोल रहा हूँ, तो 250 मतलब 1, तो 1 तो आपके इसमें नहीं है तो ये नहीं हो सकता, तो या तो C होगा या तो D होगा, ठीक है। CD अभी भी बचा हुआ है, ये तो पहले ही नहीं है। ऑयल एंड ग्रीस बहुत ही कम क्वांटिटी में वेस्ट में रहता है, वेस्ट वाटर में बहुत ही हार्मफुल रहता है, तो कम ही अलाउेबल रहता है, तो ये आपका 10, ठीक है। तो इसका 4 हो गया, 4 किसका है, C का, तो 3 1 4 ये हो गया, तो C होना चाहिए, ठीक है। बचा क्या, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, इसका क्या दिखा रहा है 2, तो 2 30, लेकिन हम टोटल सॉलिड का कितना पढ़े थे, हम 100 पढ़े थे, तो इसका आप एक बार चेक कर लेना। ऑलरेडी ऑल्दो हमने कवर किया था इसका 100 होता है, चाहे डोमेस्टिक हो या इंडस्ट्रियल हो, लेकिन यहाँ पर 30 दिया गया। हो सकता है कि हमने गलत पढ़ा हो, तो ये एक बार चेक कर लेना टोटल सस्पेंडेड सॉलिड के स्टैंडर्ड्स, ठीक है। वैसे तो इसका आंसर C है, 3 सही हो रहे हैं ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इन सर्टेन सिचुएशन वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इनटू द रिवर मिक्सेस विद द रिवर विथ वाटर इंस्टेंटेनियसली एंड कंप्लीटली। आपका वेस्ट वाटर डिस्चार्ज किया जा रहा है रिवर पे जो कि इंस्टेंटेनियसली मिक्स हो जा रहा है, तो आपका उसके रेस्पेक्ट में फॉलोइंग डेटा गिवन है। वेस्ट वाटर का DO गिवन है, उसका डिस्चार्ज है, ये दोनों गिवन है। ये किसका है, वेस्ट वाटर का। फिर रिवर वाटर का DO गिवन है, उसका डिस्चार्ज गिवन है। टेम्परेचर आपको गिवन है। इनिशियल अमाउंट ऑफ DO इन द मिक्सचर ऑफ वेस्ट रिवर शेल बी। इनिशियल अमाउंट ऑफ द DO इन द मिक्सचर, मतलब हमें क्या निकालना है, मिक्सचर निकालना है, DO मिक्सचर। अभी हम पिछले केस से पढ़े ना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। Q1 DO1 प्लस Q2 DO2 डिवाइड बाई Q1 प्लस Q2। अब मैं वापस से नहीं लिख रहा हूँ, तो ये आपका DO1 हो गया, ये Q1 हो गया, DO2 और ये Q2 हो गया, तो इसको इंटू करके ऐड करना है, तो 2 इंटू 1.1, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, 2.2 हो जाएगा। इधर आगे 8.3 इंटू 8.7, इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। ये DO बाई फ्लो रेट डिवाइडेड बाई टोटल डिस्चार्ज है, तो 1.1 डिवाइड प्लस 8.7, ये आपका हो गया टोटल डिस्चार्ज। इसको सॉल्व करना है, तो DO मिक्सचर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 7.59 मिलीग्राम पर लीटर, दैट इज 7.6 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, दैट इज C इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोला गया है अ वेस्ट वाटर स्ट्रीम जिसका प्रॉपर्टी क्या है, फ्लो डिस्चार्ज आपका 2 दिया है मीटर क्यूब पर सेकंड, अल्टीमेट BOD 90 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पर अल्टीमेट BOD गिवन है, ध्यान रखना। इज जॉइनिंग अ स्मॉल रिवर को ज्वाइन कर रहा है जिसका फ्लो कितना है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, जिसका अल्टीमेट BOD क्या है 5 मिलीग्राम पर लीटर, रिवर का है, ध्यान रखना। बोथ वाटर स्ट्रीम्स गेट मिक्स जब इंस्टेंटेनियसली मिक्स हो रहे हैं दोनों। ये आपका रिवर है, इसको थोड़ा अलग से बनाते हैं ताकि सॉल्यूशन के लिए जगह हो। ये आपका रिवर हो, ये आपका वेस्ट वाटर है। इसका प्रॉपर्टी क्या है, डिस्चार्ज कितना है 12 मीटर क्यूब पर सेकंड, अल्टीमेट BOD कितना है 5 मिलीग्राम पर लीटर। इसका डिस्चार्ज कितना है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, अल्टीमेट BOD कितना है, ये आपका है 90 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, कभी आपको समझ में ना आए ना कि रिवर के प्रॉपर्टीज कौन से हैं, वेस्ट वाटर का कौन सा है, तो रिवर में डिस्चार्ज ज़्यादा रहता है। ये आपका रिवर का ना, रिवर में डिस्चार्ज तो ज़्यादा रहता है लेकिन BOD कम रहता है। यहाँ पर डिस्चार्ज कम हो गया लेकिन BOD ज़्यादा है, ठीक है, ऐसे भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। अब ये इंस्टेंटेनियसली मिक्स हो जाए,
क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कितना है, ये आपका 50 मीटर स्क्वायर, ये भी गिवन है। एज्यूमिंग डीऑक्सीजनेशन रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू 0.25 पर डे, द बीओडी ऑफ द रिवर वाटर 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑफ द मिक्सिंग पॉइंट। 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ये आपका मिक्सिंग पॉइंट है। फ्लो कैसे हो रहा है, ये आपका इधर फ्लो हो रहा है ना, तो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जहां पर फ्लो हो रहा है उसके अपोजिट जाएंगे ना, तो ये आपका अपस्ट्रीम होता है, आपके इधर जाएंगे तो डाउनस्ट्रीम, तो 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम बोला है ना, ठीक है, 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम हो गया, ओके ये है। तो यहां पर हमें निकालना है, तो पहले तो आपका मिक्सिंग में बीओडी कितना है वो निकाल लेते हैं। ये कौन सा बीओडी है, ये अल्टीमेट बीओडी है, तो ये कौन सा निकलेगा, ये भी अल्टीमेट बीओडी निकलेगा, ठीक है, तो बीओडी अल्टीमेट ऑफ मिक्सचर है ना, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 5, फॉर्मूला बहुत ईजी है, पहले भी कवर किया गया तो मैं वापस रिपीट नहीं कर रहा हूँ। 12 इंटू 9 बाय टोटल डिस्चार्ज कितना है 12 प्लस 2, तो ये 60 प्लस 180, ये 12 इंटू 5 कितना होगा 60, 2 इंटू 90 180, 60 प्लस 180 240, 240 बाय 14, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये मैं डायरेक्टली 17.14 मिलीग्राम पर लीटर, ये अल्टीमेट बीओडी हो गया। लेकिन अब 10 किलोमीटर दूर पे निकालना है, तो अल्टीमेट बीओडी यहाँ पर है, यहाँ पर भी तो अल्टीमेट बीओडी वही रहेगा ना। अल्टीमेट बीओडी का ग्राफ कैसे बना था, ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ था है ना, जैसे जैसे रिवर में आगे बढ़ते जा रहे हैं बीओडी आपका बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं डिमांड बढ़ते जा रहे हैं, और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यही आपका ग्राफ था ना, ठीक है। तो अभी सपोज इस पॉइंट में तो अल्टीमेट बीओडी इतना है, अब सपोज 10 किलोमीटर बाद हम यहाँ पहुँच गए तो भी लेकिन अल्टीमेट बीओडी इतना ही रहेगा ना, अल्टीमेट बीओडी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 10 किलोमीटर बाद ये पहुँच रहा है, ओके। हमें बीओडी निकालना है 10 किलोमीटर में, तो क्या फॉर्मूला हो गया, वाई टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, तो आपका अल्टीमेट बीओडी हो गया। ये तो अब चलो ये तो पता ही है एक्सपोनेंट के, आपको पता है टाइम नहीं पता, तो हमें तो 10 किलोमीटर, हमें तो डिस्टेंस से मतलब ना, टाइम से मतलब नहीं है। यहाँ पर 10 किलोमीटर बाद, लेकिन फॉर्मूला में तो टाइम आता है ना, तो हम ये निकाल सकते हैं 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लग रहा है उसको, ये निकाल सकते हैं। ये तो सिंपल है, डिस्टेंस पता है, टाइम निकालना, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल है। वेलोसिटी भी नहीं पता तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी क्या होता है क्यू बाय एरिया, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है 50 मीटर स्क्वायर, डिस्चार्ज हमें पता है टोटल डिस्चार्ज 12 प्लस 2 दैट इज 14, तो वी आ जाएगा 14, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड, आपका एरिया क्या आता है 50 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एरिया आ जाएगा 0.28 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी हो गया। तो टाइम क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, डिस्टेंस कितना 10 किलोमीटर, यहाँ पर मीटर पर सेकंड में तो इंटू मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये 10 इंटू 1000 ये मीटर में हो गया, 0.28 मीटर पर सेकंड। तो आंसर किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, लेकिन के किस में दिया पर डे में, तो इसको भी तो डे में निकालना है ना, तो डे में निकाल लेते हैं। सेकंड को डिवाइड किया 3600 से तो घंटे में आ गया, डिवाइड बाय 24 की तो ये आपका डे में आ गया। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.41336 डे, मतलब 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए इतना दिन लगेगा 0.41336 डे। लेकिन हमें डे निकालना है कि नहीं, हमें तो ये निकालना है ना। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, तो वाई टी हो जाएगा एल नॉट कितना है आपका अल्टीमेट, ये आपका 17.14, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना गिवन है 0.25 इंटू 0.41336 डे। इसको कैलकुलेट करेंगे तो बीओडी आ जाएगा 1.68 मिलीग्राम पर लीटर, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ओके। सो आपका आंसर क्या हुआ ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, अब इसको कई बुक में ना क्या किया गया है, जो बीओडी पूछा गया है ना, तो बीओडी का फॉर्मूला तो ये होता है, कई बुक में क्या पूछा गया है, क्या निकाल दिया गया, वाई टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी। आंसर में सॉरी ये तो हम निकालना ही है, थोड़ा क्लियर कर दें, इसको क्लियर कर देते हैं। हाँ, अभी हम क्या निकाल लें, वाई टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ये निकालें। ये क्या हुआ, बीओडी का हुआ। तो लेकिन अभी इसको क्या निकाल दिए, इसको निकाल दिए एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, ये निकाल दिए। ये क्या रहता है, सपोज ग्राफ देखे ऐसा, तो हम तो अभी ये निकालें है ना, ये क्या एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, हम ये निकालें। एक्चुअली में ये अगर ये अल्टीमेट है तो कई बुक में ये निकाल दिया गया एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ये क्या है, ये आपका रिमेनिंग बीओडी है, तो रिमेनिंग बीओडी कितना आ रहा है आपका, अल्टीमेट बीओडी डेट इज 17.14 था माइनस 1.68, तो उससे कितना आ रहा था 15.46, तो सी निकाला गया है। लेकिन मेरे हिसाब से वो गलत होना चाहिए, बिल्कुल ही गलत होना चाहिए। बाकी एक बार आप फिर से चेक कर लेना, हो सकता है मेरी से गलती हुआ होगा, लेकिन मैंने 2-3 बार चेक किया, कई बुक में हर मैक्सिमम बुक में 15.46 ही निकाला गया है, लेकिन मेरे हिसाब से आंसर 1.68 होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक बार आप चेक कर लेना। आगे सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है तो वापस वहां पर क्लियरली मेंशन था
ठीक है, वो जब क्वेश्चन आएंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, द बीओडी इन रिवर वाटर आफ्टर 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो सिर्फ बीओडी पूछा गया ना 10 किलोमीटर बाद, ये तो बोला नहीं गया कि रिमेनिंग बीओडी है, तो मेरे हिसाब से 1.68 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। आप एक बार और चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स ए एंड बी, दो वेस्ट वाटर स्ट्रीम्स है, अब रिवर नहीं है, दो वेस्ट वाटर है, हैविंग आइडेंटिकल अल्टीमेट बीओडी, दोनों का अल्टीमेट बीओडी क्या सेम है, आर गेटिंग मिक्स्ड टू फॉर्म स्ट्रीम सी। अभी तक क्या कर रहे थे, वेस्ट वाटर को रिवर वाटर से कंबाइन कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, ये वेस्ट वाटर 1 हो गया, ये वेस्ट वाटर 2 हो गया, ये सपोज ए है, इसको वेस्ट वाटर ए, वेस्ट वाटर बी, इससे हमें सी स्ट्रीम मिल रहा है, तो दोनों का अल्टीमेट बीओडी क्या है, सेम रहेगा, तो बीओडी यू, इसका भी क्या है बीओडी यू, दोनों सेम है ना। द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रीम ए इज 20 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस है, एंड द टेम्परेचर ऑफ द स्ट्रीम सी इज 10 डिग्री सेल्सियस, सी का क्या है 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज गिवन डेट, अच्छा अभी 10 डिग्री सेल्सियस है, 10 सॉरी ये 28 10 है, सपोज ये कोई भी है, ये सपोज 30 है 40 50 हमें मतलब नहीं है। अब ये अल्टीमेट बीओडी ना, चाहे कोई भी टेम्परेचर हो दोनों का सेम रहेगा, अल्टीमेट बीओडी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे टेम्परेचर से क्या होगा, चाहे तेज होगा या धीरे होगा कंज्यूम, अल्टीमेटली आपको ये आपका इसी पॉइंट पे ही पहुंचेगा, चाहे जल्दी पहुंच सकता है लेट पहुंच सकता है, लेकिन पहुंचेगा इसी पॉइंट पे, ये आपका अल्टीमेट है ना, बीओडी अल्टीमेट, ठीक है। तो ये आपका, ये भी अल्टीमेट है, ये भी अल्टीमेट, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा ये, ओके। द फिफ्थ डे बीओडी ऑफ द स्ट्रीम ए मेजर एट 20 डिग्री सेल्सियस 50 मिलीग्राम पर लीटर। फिफ्थ डे पे बीओडी क्या है ए का, ये आपका 50 मिलीग्राम पर लीटर है, किस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे। बीओडी रेट कांस्टेंट बेस 10, बेस 10 है, ध्यान रखना, ठीक है। हम नॉर्मल बीओडी का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, बीओडी इज इक्वल टू या वाई टी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी यूज करते हैं। के क्या रहता है, बेस ई रहता है, अगर बेस 10 दिया है ना तो एल नॉट 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के टी, ये लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें तो डायरेक्टली बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला पता है ना, ठीक है। तो आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे सजेशन से आप क्या करना, आप ये फॉर्मूला, ज़्यादा फॉर्मूला याद मत रखो, कंफ्यूज हो जाओगे, इसको रहने दो, कर सकते हो तो कर लो, मैं अब बस अपना सजेशन बता रहा हूँ। इसमें क्या करना, बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। अब के बेस ई दिया है, सपोज ये आपका टी टेम्परेचर पे बेस ई इज इक्वल टू के टी बेस 10 इंटू फॉर्मूला क्या रहता है, ये 2.303 से इंटू हो जाता है, ठीक है। अब ये 2.303 कैसे याद रखोगे, जो हमें ये ई का वैल्यू क्या था 2.71 समथिंग रहता है, तो 2.303 याद रख लेना, ठीक है। 2 इंटू करेंगे, ठीक है, 2.303, तो ये आपका फॉर्मूला रहता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.135, ये कहाँ यूज करेंगे अभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द फिफ्थ डे बीओडी ऑफ द स्ट्रीम सी कैलकुलेटेड है 10 डिग्री सेल्सियस। फिफ्थ डे बीओडी निकालना है, लेकिन 10 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डेटा क्या क्या गिवन है आपको, ए का दिया है फिफ्थ डे बीओडी, और आपको सी का पूछा गया है, इसको थोड़ा मिटा देते क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये कुछ ऐसे फॉर्म हो रहा है, ये है ए, ये बी, ये सी, इसका आपको बीओडी 5 दिया है, इसका बीओडी 5 हमें निकालना है, टेम्परेचर अलग है, टेम्परेचर अभी थोड़ा भूल जाओ, ठीक है। ये बीओडी 5, तो बीओडी 5 कैसे निकलता है, ये तो मिक्सिंग का फॉर्मूला हो गया ना, बीओडी 5 इसका भी पता हो इसका भी पता हो, दोनों को मिक्स कर लेंगे तो बीओडी 5 इसका निकल जाएगा। इसका तो कुछ दिया ही नहीं है, लेकिन हमें क्या दिया गया है कि दोनों का अल्टीमेट बीओडी सेम है, ए और बी का अल्टीमेट बीओडी सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो बीओडी 5 है ना, इससे अल्टीमेट बीओडी निकाल लेंगे ए के रेस्पेक्ट में, तो अल्टीमेट बीओडी निकलेगा, वो भी आपका बी का अल्टीमेट बीओडी निकल गया, दोनों का अल्टीमेट बीओडी निकल गया, उससे आपका सी का अल्टीमेट बीओडी निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अब ये जब अल्टीमेट बीओडी निकल गया, इससे आपका फिफ्थ डे बीओडी निकालेंगे, तो ये आपका प्रोसेस रहेगा, ठीक है। तो एक अल्टीमेट बीओडी निकालना है, तो आपको बीओडी 5 ऑफ ए दिया है, ये कितना 50 मिलीग्राम पर लीटर, तो अल्टीमेट बीओडी का फॉर्मूला क्या होता है, आपको वाई टी बाई 1 माइनस ई टी पावर माइनस के टी, ठीक है। ये आप पढ़ें, बार बार रिपीट करने का मतलब नहीं है, दो इसके पिछले चैप्टर में बीओडी वाले में भी पढ़े हैं, ओके। तो आपका कितना दिया 50 डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, अब के दिया है ना, लेकिन यहाँ बेस ई नहीं दिया, बेस 10 दिया है, अगर 1 माइनस 10 टू द पावर माइनस के टी रखते तो वहाँ पर 0.115 लग देते, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्टली वो सब याद नहीं रखेंगे, बेस 10 को बेस ई में कन्वर्ट करेंगे, तो के बेस ई एट टेम्परेचर 20 निकालना है, तो यहाँ पर क्या होगा 2.303 इंटू के 20 बेस 10, जो टेम्परेचर आपका यहाँ पर है वही टेम्परेचर यहाँ पर रहेगा, तो 2.303 इंटू
2.303 इंटू 0.115, ये हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 0.2648 पर डे, ठीक है, ये पर डे हो गया। ये आपको के निकल गया, तो e टू द पावर माइनस के टी, तो पॉइंट माइनस 0.2648 इंटू टाइम, टाइम कितना है ये किस पे है, 5th डे पे, तो ये इंटू 5, तो अल्टीमेट कितना आ जाएगा ए का 68.126, तो ये किसका आया, ये ए का आएगा ये, लेकिन ये भी तो बी का रहेगा ना, चाहे आप BOD U ऑफ ए बोल लो या BOD U ऑफ बी बोल लो, दोनों का सेम ही है, तो आपका आ गया 68.126। अब सी का कितना होगा, दोनों का अल्टीमेट पता है, दोनों का सेम अल्टीमेट, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 61.126 हो जाएगा। कैसे सॉल्व कर लेते हैं, BOD U ऑफ सी इज इक्वल टू BOD, सपोज इसको हम x ले लेते हैं, है ना, x नहीं, थोड़ा सपोज इसको a ले लेते हैं, तो BOD U ऑफ a कितना है, a ही है ना, a इंटू सपोज डिस्चार्ज आपका Q1 है, ठीक है, प्लस a इंटू Q2, BOD तो आपका इसमें भी a है ना, तो डिवाइड बाय टोटल डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2, अब a कॉमन ले लेंगे, Q1 प्लस Q2 डिवाइड बाय Q1 प्लस Q2, ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो BOD अल्टीमेट कितना हुआ, a की वैल्यू क्या 68.126, मतलब तीनों का अल्टीमेट BOD आपका सेम हो गया, ठीक है। तो अल्टीमेट BOD अल्टीमेट ऑफ C कितना आया 68.126, हमें तो BOD अल्टीमेट नहीं 5th डे ऑफ C निकालना है, कौन सा टेम्परेचर पे, एट 10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अल्टीमेट डिवाइड बाय 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी, के कौन सा, के एट 10 डिग्री सेल्सियस में, तो लेकिन हमें तो 20 डिग्री सेल्सियस पे ना पता है, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, है ना, के पहले तो के 10 निकाल लेते हैं, ठीक है। अब के 10 कैसे निकलेगा, के 10 सपोज हमें कोई भी के टी निकालना है, तो ये क्या होता है, के 20 ये आपका स्टैंडर्ड है, T20 का ज़माना चल रहा है ना, इसलिए T20, तो T20, अब यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट जो भी दिया है ना वो आता है, तो आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है 1.135, हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1.047 पढ़ा था आई गेस, ठीक है, एक बार चेक कर लेना। तो अभी इस क्वेश्चन में टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना दिया है 1.135, तो यहाँ पर ये रखेंगे T माइनस 20, ये हो गया, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, के टी इज इक्वल टू के 20 कितना है 0.2648, 1.135, 10 माइनस 20, तो टू द पावर माइनस 10, ये हो गया। सो के टी इज इक्वल टू हो जाएगा 0.0746 पर डे, ये हो गया, ये भी आपका पर डे, तो ये भी आपका पर डे आ जाएगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते, e टू द पावर माइनस 0.0746 पर डे इंटू 5th डे पे निकालना है ना, ठीक है, तो ये आपका 10 डिग्री में हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉरी ये आपका फॉर्मूला उल्टा लिख दिए, इसको ये नहीं रहेगा, BOD 5 रहेगा आपका 60 अल्टीमेट इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस 0.0746 इंटू 5, ये आपका, ठीक है, इससे सॉल्व कर लेंगे, तो इससे आ रहा है आपका 21.207, डेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 21.21 मिलीग्राम पर लीटर। सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दिया है आपका a stream with a flow rate of 5 meter cube per second is having an ultimate BOD of 30 मिलीग्राम पर लीटर। आपका डिस्चार्ज है अल्टीमेट BOD किसका, स्ट्रीम का, मतलब रिवर का, ठीक है, स्ट्रीम का। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज ऑफ 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड हैविंग BOD 5 of 500 मिलीग्राम पर लीटर जॉइंस द स्ट्रीम एट अ लोकेशन एंड इंस्टेंटेनियसली गेट मिक्सड अप कंप्लीटली। अब एक वेस्ट वाटर है, उसका डिस्चार्ज क्या है 0.2, उसका BOD क्या है 500 मिलीग्राम पर लीटर। अब ये ध्यान रखना, ये आपका BOD 5 गिवन है ना, BOD 5, और यहाँ पर आपका अल्टीमेट BOD गिवन है, दोनों का BOD आपका अलग अलग दिया है, ये ध्यान रखना, छोटे से छोटे चीज़ को ध्यान रखना है, इसी में गलत, इसको अल्टीमेट ले लोगे या इसको 5th डे BOD ले लोगे तो वहीं पर गलत हो जाएगा, ठीक है। Okay, the cross sectional area of the stream is 40 meter square which remains constant. BOD exertion rate constant is 0.3 per day, ये आपका K हो गया। Logarithmic base E के रेस्पेक्ट में है। The BOD in milligram per liter round off to 2 decimal remaining at, अब यहाँ पर BOD remaining दिया, क्लियरली दिया remaining at 3 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द मिक्सिंग लोकेशन। मिक्सिंग लोकेशन के 3 किलोमीटर आगे
मतलब उसके नीचे या डाउनस्ट्रीम कितना है, लेकिन क्या बोला रिमेनिंग बीओडी यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ बीओडी था, तो मेरे हिसाब से वहां पर फॉर्मूला लगना था एल नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, ये वाला लगना था। और क्योंकि यहाँ पर रिमेनिंग पूछा गया है तो रिमेनिंग का है एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में आपका ये फॉर्मूला से आंसर कई जगह इस फॉर्मूले से निकाला गया था, तो मेरे हिसाब से गलत है, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ओके, अब आपका जो स्ट्रीम है, ये आपका सपोज स्ट्रीम है, ये आपका वेस्ट वाटर है, इसका डिस्चार्ज कितना है 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बीओडी अल्टीमेट कितना है, ये आपका 30 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। इसका डिस्चार्ज कितना है, ये आपका 0.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका बीओडी 5 कितना है, ये आपका 500 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका बीओडी 5 है, ये बीओडी अल्टीमेट है, तो मिक्सिंग में ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, आपको या तो बीओडी अल्टीमेट यहाँ पर रखना पड़ेगा या तो इसको फिफ्थ डे बीओडी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन किस में कन्वर्ट करें, हमें तो यहाँ पर ये सपोज 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर में बीओडी कितना बचा है ये निकालना है। तो अगर बीओडी का ग्राफ बनाएं तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो अगर ये अल्टीमेट है तो सपोज ये आपका 3 किलोमीटर पे है टाइम, तो ये आपका रिमेनिंग है, ठीक है। अगर सपोज आपको ये वाला पॉइंट का मिक्सिंग वाला अभी तो निकाले नहीं है, लेकिन सपोज ये आपको पता है, तो अगर आपको मिक्सिंग पता है और ये वाला निकालना है तो कैसे निकालोगे। ये आपको सपोज ये आपको इनिशियल दिया है ना, या सपोज कोई भी टाइम पे दिया है, तो पहले तो आप इसको अल्टीमेट पे करोगे फिर इसमें निकालोगे, ठीक है, ऐसा निकालोगे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे डायरेक्टली इस केस का हम अल्टीमेट, इसी केस में अल्टीमेट निकाल लेते हैं। तो ये जो फिफ्थ डे बीओडी है ना 500 मिलीग्राम पर लीटर, इसी को हम अल्टीमेट पहले से ही निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेट क्या आ जाएगा, एल नॉट आ जाएगा आपका वेस्ट वाटर में 500 डिवाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के कितना है 0.3 इंटू ये कौन सा डीबीओडी, फिफ्थ डीबीओडी, तो 0.3 इंटू 5 ये हो गया। तो एल नॉट आ जाएगा आपका 643.61 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका अल्टीमेट हो गया, ये आपका अल्टीमेट है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका बीओडी अल्टीमेट मिक्स आ जाएगा, तो इसको निकालेंगे 643.61 इंटू 0.2, इसका डिस्चार्ज कितना है, ये आपका 0.2 है, प्लस 5 इंटू 30 आपका अल्टीमेट है, 5 डिस्चार्ज है, बाय टोटल डिस्चार्ज 5 प्लस 0.2 दैट इज 5.2, ये हो गया। सो बीओडी अल्टीमेट कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 553.6 मिलीग्राम पर लीटर। ये आपका अल्टीमेट बीओडी मिक्सचर के केस में आ गया, ठीक है, ये ध्यान रखना 53.6। ओके, अब इस केस के लिए अल्टीमेट आ गया, मतलब अल्टीमेट तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, ये आपका अल्टीमेट हो गया, ठीक है। लेकिन हमें इतने टाइम के लिए आपको बीओडी निकालना है, रिमेनिंग बीओडी निकालना है, तो हमें सबसे पहले टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम रहेगा आपका डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस तो आपको पता है 3 किलोमीटर, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी हो जाएगा क्यू बाई एरिया। क्यू कितना है, दोनों टोटल कितना है 5.2, 5 प्लस 0.2 दैट इज 5.2, एरिया कितना, ये आपका मीटर क्यूब। इसको थोड़ा अलग से करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्यू बाई ए। टोटल डिस्चार्ज कितना है 5 प्लस 0.2, ये टोटल डिस्चार्ज, ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड में आएगा, ठीक है। एरिया कितना है, एरिया है 40 मीटर स्क्वायर, ये आपको एरिया है ना। ओके, सो आंसर किस में आएगा, ये आपका मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आएगा मीटर पर सेकंड में। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.13 मीटर पर सेकंड, लेकिन हमें तो टाइम निकालना है, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है 3000 मीटर, किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि मीटर में, तो 0.13। आंसर किस में आएगा सेकंड में, लेकिन हमें किस में चाहिए के किस में, पर डे में, तो इसको भी डे में कन्वर्ट करेंगे ना, तो डे में करने के लिए इंटू 3600 इंटू 24, ये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका 0.2671 डे, ठीक है, ये आपको टाइम आ गया। तो अब रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग बीओडी एट 0.2671 कौन सा रिमेनिंग, तो ये जाएगा एल नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। एल नॉट कितना है आपका अल्टीमेट 53.6, ई टू द पावर माइनस के कितना दिया है, के है आपका 0.3, टाइम है आपको 0.2671, तो ये आ गया आपका 49.47 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये आपका आंसर हो गया रिमेनिंग बीओडी, ठीक है 49.473। ओके, सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू वेरी मच।